गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जीनियस ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आपको पहले बताया कि जीनियस जो फीचर है वो किस प्रकार से लिखा जाता है और पिक्चर में किन बातों को ध्यान में रखा जाता है, इस संबंधित आज हम चर्चा करेंगे। पहले आपको फीचर की परिभाषा, फीचर के प्रकार, फीचर विशेष है वो किस प्रकार से लिखा जाता है, आज ध्यानपूर्वक बातें रखने में। सबसे पहले आपको बता देता हूँ, फीचर विषय जब भी आप लिखते हैं, तैयार करते हैं, तो उसका जो विषय विशेष है वो रोचक होना चाहिए और ज्ञानवर्धक होना चाहिए। रोचक और ज्ञानवर्धक होना चाहिए। रोचक ज्ञानवर्धक होगा तो पाठक है उसको प्रभावित करेगा। पाठक को क्या करेगा? प्रभावित। यदि पाठक को प्रभावित नहीं करेगा तो वो फीचर कोई काम का नहीं है। उसके बाद विषय में भी लेखक की रुचि होनी चाहिए। मान लीजिए मैं किसी विषय पर फीचर तैयार कर रहा हूँ, मुझे उसमें रुचि ही नहीं है तो मैं फीचर अच्छी तरह से नहीं तैयार कर सकता, क्योंकि उसमें अपने आप को पूरा ढाल नहीं सकता। साथ साथ में ये भी है कि फीचर लिखते समय यदि मेरी रुचि नहीं है तो उतना मैं नहीं कर पाता जितना पाठक को चाहिए, तो सरासर अन्याय हो जाता है। इसलिए रुचिकर यानी जिसका रुचि विषय है, जिसका भी रुचिकर विषय है, उस पर फीचर लिखना चाहिए, उस पर फीचर लिखना चाहिए। जैसे विषय भी लेखक की रुचि का होना चाहिए तो फीचर अच्छा तैयार होता है। फीचर कोई भी तैयार करता है, लेकिन यदि विषय रुचिकर नहीं है तो उसमें रुचि डालिए, रुचि डाल करके फिर तैयार कीजिए। आपकी रुचि ने मैंने कहा आतंकवाद पर फीचर तैयार कीजिए या किसी शिक्षा पर या बच्चे पर फीचर तैयार कीजिए। आप उस पर रुचि नहीं ले रहे तो फीचर तैयार नहीं हुआ। इसलिए हमें रुचि पैदा खुद में करनी है, उससे संबंधित। नेक्स्ट बिंदु में फीचर का विषय समय व प्रासंगिक होना चाहिए, यानी उस समय की मांग के अनुसार होना चाहिए। जैसा समय कह रहा है उसी के अनुसार उसकी मांग का होना चाहिए। समय रुचिकर होना चाहिए, ठीक है, समय का, और उस प्रसंग से संबंधित होना चाहिए। प्रासंगिक होना चाहिए। ये मान लीजिए वर्तमान में क्या घटना घटित हो रही है, मान लीजिए राजनीति से संबंधित है, या हम मान लीजिए किसी बीमारी से संबंधित है या महामारी से संबंधित है, तो आप उस पर तैयार कीजिए। तो वो क्या होना चाहिए? समय और प्रासंगिक होना जरूरी है। यदि आप त्यौहार आ रहे, त्यौहार पर जैसे होली का, दीपावली का, किसी का त्यौहार है, त्यौहार पर तैयार कीजिए। या कोई खेल खेला जा रहा है या कोई चित्र का टूर्नामेंट है, उससे संबंधित तैयार कीजिए। या कोई उत्सव का आयोजन हो रहा है, जैसे कि अब 15 अगस्त है, 26 जनवरी, इससे संबंधित गणतंत्र स्वतंत्र दिवस है, उस विषय पर यदि आधार मानकर लेख तैयार करेंगे तो और भी अधिक रुचिकर बन जाता है, और भी अधिक रुचिकर बनेगा यदि उसका लेख तैयार करेंगे। लेख तैयार करने के लिए हमें क्या, उसमें जूझना पड़ेगा, उसमें खुद को डरना पड़ेगा, तभी वो तैयार होगा। उसके बाद में तीसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है कि फीचर को रुचिकर बनाने के लिए गद्य विधा है वो या साहित्य का सहारा ले लेना चाहिए। गद्य विधा या साहित्य का सहारा ले लेना चाहिए। ये गद्य का और साहित्य का सहारा लोगे तो आपका क्या होगा कि अधिक प्रभावी बनेगा। दोबारा देखिए, फीचर के लिखने से पूर्व ध्यान रखने वाली बात आपको बताया। सबसे पहले रोचक व ज्ञानवर्धक होना चाहिए विषय, रोचक व ज्ञानवर्धक होना चाहिए। विषय भी लेखक की रुचि का होना चाहिए, लेखक की रुचि के अनुसार विषय का निर्धारण होना चाहिए। लिख लीजिए इसको, पॉइंट को। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पर चलता अपने साथ साथ में उतार लेंगे तो आपके लिए एक नोट्स भी तैयार हो जाएगा। साथ साथ में उतारते जाइए। चलो उतार लिया। अब तीसरे पॉइंट पे चलते अपने। क्या फीचर का विषय समय व प्रासंगिक होना चाहिए, यदि समय की मांग के अनुसार या किसी प्रसंग विशेष से संबंधित हो, जैसे त्यौहार से संबंधित है, किसी से त्यौहार, लेख, उत्सव आदि का विषय को आधार मानकर यदि लेखन कार्य किया जाता है तो और भी अधिक रुचिकर बन जाता है। ये भी अच्छी बात है। यदि आप किसी को आधार मान लेते हैं या किसी प्रसंग से संबंधित या समय की मांग के अनुसार उसको ढालते हैं तो बहुत अच्छा बन जाता है। चलिए इस लाइन को भी दोनों को लिख लीजिए, तीसरी और चौथी लाइन को भी आप अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बिंदु पे चलते हैं। क्या है
फीचर को रोचक बनाने के लिए ये कौन सा पांचवा विधा, फीचर को रोचक बनाने गद्य विधा या साहित्य का सहारा ले लेना चाहिए। गद्य विधा यानी गद्य विधा है, कला है उसका, या फिर साहित्य बुक है, साहित्यिक बुक है, उसका सहारा लेना चाहिए, क्योंकि साहित्य के अंदर आपको बहुत कुछ मिलेगा। और वो यदि आप पढ़ेंगे और पढ़ कर के यदि किसी की रचना करेंगे तो वो रचना पाठक को ज़्यादा प्रभावित करे, क्योंकि लेखक लिखने वाला है वो उसके अंदर पूरा खो जाता है, और खोने के बाद में क्या है अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करता है। जब बाहर निकलता है तो बहुत सी ऐसी साहित्यिक विधा लेकर आता है जिसके अंत से पाठक को रुचिकर बना देता है। नेक्स्ट वीडियो अब आपको एक छोटा सा फीचर बताया है, आपको फीचर के बारे में चर्चा की थी कल वाले वीडियो में भी, आज मैं वीडियो में बता दिया। अब एक फीचर मैंने लिखा छोटा सा, क्या लिखा है कि नींदें क्यों रात भर नहीं आती। ये एक मैंने विषय लिखा है कि आजकल क्या इंसान हर प्रकार की सुख सुविधाएं जुटा रहा है, लेकिन इस सुख सुविधा के पीछे अपने आप की नींद भी हराम करता जा रहा है, नींद भी हराम करता जा रहा है, क्योंकि सुविधाओं के साथ साथ में वो अपने आप को पूरा उसमें तल्लीन कर लेता है, लेकिन खुद के शरीर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो पैसों पे सुख सुविधाओं पर ज़्यादा ध्यान देता है। तो आजकल की दुनिया है, उस दुनिया में क्या है कि इस प्रकार की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हमने देखा होगा हमारे जितने परिचित है या कोई जान पहचान के लोग हैं, वो आपको अक्सर ये बात कहते मिलेंगे कि यार पता नहीं क्यों रात भर नींद नहीं आती, बहुत टेंशन सता रही है, या फिर ऐसा कहेंगे कि यार पता नहीं क्या हो गया आजकल, नींद हराम होती जा रही है, नींद हराम होती जा रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, एक फीचर तैयार किया, मैं आपको छोटा सा तैयार करके बता रहा हूँ, उसका पूरा आप करेंगे, मैं थोड़ा सा तैयार किया, आप पूरा का तैयार करके बताएंगे। आजकल महानगरों में अनिद्रा मतलब नींद न आना, अनिद्रा यानी कि नींद नहीं आने की शिकायत रोज बढ़ती जा रही है। हर रोज ऐसी शिकायत आपको मिलेगी। आपको एक देखिए थोड़ा सा उसके अंदर ले चलते, आजकल महानगरों में अनिद्रा मतलब नींद नहीं आने की समस्या से लोग जूझते जा रहे हैं, बढ़ती जा रही है। अक्सर लोग ये कहते हैं, अक्सर लोग आपसे परिचित है, मित्र है, शिकायत करते हैं आपसे, अक्सर ये लोग या आपके परिचित लोग हैं वो ये शिकायत करते रहते हैं। क्या शिकायत करते हैं, करते मिलेंगे कि उन्हें ठीक से नींद नहीं आती, ठीक से नींद नहीं आती, रात भर करवटें बदलते रहते हैं, रात भर करवटें बदलते रहते हैं, नींद नहीं आती, या घड़ी की तरफ देखते रहते हैं, रात भर घड़ी की तरफ देखते रहते हैं कि कब सुबह हो, सूरज उदय हो। कुछ लोग तो अच्छी नींद के लिए क्या है गोलियां, नशे की गोलियां, नींद की गोलियां वो लेने लग गए कि आराम से नींद आ जाए, ताकि रात भर तो आराम से सो रहे। तो वो क्या करते हैं, नींद की गोलियां, नशे की गोलियां, वो शरीर को नुकसान पहुंचाती है, मानसिक तनाव देती है, लेकिन मजबूरन उसे नींद पूरी करने के लिए ऐसा करना पड़ता है, सहारा लेने लग जाते हैं। नींद न आना बीमारी नहीं है, एक आदत से ज़्यादा बन गई है। लोगों के नींद न आना कोई बीमारी नहीं है, एक आदत बनती जा रही, लोगों को नींद नहीं आती, रात भर मोबाइल से जूझते रहते हैं, सारी रात नेट पे कुछ न कुछ देखते रहते हैं, खेलते रहते हैं, लूडो खेल रहे, पहले पबजी खेलते रहे, लोग सारी रात बैठे रहते हैं। अब नींद आए कहाँ, वो आदत बन गई है, आदत बन गई है। कुछ लोग तो रात को 12 1 2 बजे तक नहीं सोते, और सुबह उठाते हैं कि रात नींद नहीं है, नींद आएगी कहाँ से। तो क्या है, यह आदत ज़्यादा लगने लगी, बीमारी कम है, आदत ज़्यादा लगने लगी। वर्तमान समय में लोगों ने अपने लिए इतनी सुख सुविधाएं जुटा ली है कि उनके बगैर रहना बहुत ही मुश्किल हो गया है। यदि लाइट चली जाती है, पंखा नहीं चला तो नींद नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ उसे वो सुविधा नहीं, ऐसे नहीं चल रही नींद नहीं आएगी, कूलर नहीं चला नींद नहीं आएगी, मतलब वो सुविधाएं हैं सारी की सारी उसने जुटाई है, उसके बगैर रह नहीं सकता, मोबाइल के बगैर रह नहीं सकता। आजकल मोबाइल नहीं है तो उसकी ज़िंदगी भी नहीं है, ऐसी आदत बन गई है। ये यहाँ तक मैंने लिखा है, अब आप इसको पूरा और करेंगे, आधा मैंने लिखा आधा आप लिखेंगे, इसको पूरा करेंगे। उससे पहले आप क्या थोड़ा सा देख लीजिएगा और उतार लीजिएगा।
मेरे ख्याल से उतार लीजिए, नेक्स्ट बिंदु भी उतार लीजिए। साथियों आज के लिए इतना ही, कल फिर नया कुछ टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।